ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के महात्म्य की कथा 16वां अध्याय। आइए जान लेते हैं किस प्रकार से है श्रावण के महात्म्य एवं उसकी कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्त्वमीश्वरम्। श्री महाकाल महाराज की जय। 16वां अध्याय श्री श्रावण मास के महात्म का वर्णन करता है। भगवान कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक बापी का आकार बना करके उस पर शरीर संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं और 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दें। इसके बाद 16 उपचार अर्थात 16 उपचार से 7 जल देवताओं की पूजन करनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी, दही, ओदन अर्थात चावल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य के पदार्थों से ही ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुहागिन स्त्रियों, जो सुहागन स्त्रियां हैं, उन्हें भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। प्रातः काल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु अर्थात खीर से होम करना चाहिए। जिससे पहले इन व्रत को किया है उसे जो फल प्राप्त हुआ है, अब आप उसे सुनिए। आइए साथियों, कथा में प्रवेश करते हैं। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावड़ी बनवाई। उस बावड़ी के चारों ओर थके हुए राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावड़ी अर्थात बापी सूखी ही रह गई, उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में वहीं सो गया। तब रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनद, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावड़ी जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहू ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। वह कहने लगा, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इससे आपको ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर है। आप मूल से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रिया अति दुर्लभ है, इससे लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडासु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को यह रहस्य कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसका उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है, उसका प्रवेश काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र को मैं पिता हूँ। इसी बीच सुशीला के घर से उसको पिता बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे साथ ही रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसके चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक
के शरीर में तेल का लेप किया और अच्छी तरह स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वा, साढ़ा तथा सतविशा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली उस वापी के तट पर खड़ा किया और कहा कि हे वापी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अर्थात वापी अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावड़ी उस वापी के पास पहुंची और उस बावड़ी में जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावड़ी में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन व्यर्थ नहीं गया, वह सफल हुआ। उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। इसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी का फल नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन आदि दे करके सभी को साथ मिलकर के उस नैवेद्य का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब जल के देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है, साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने वापी में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में उठाकर उसका माथा चूमा, किंतु वह डर गया। इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ा था तो दोबारा छोड़ क्यों दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता में डूब करके समुद्र की तरह लाप्त हो रहे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगी कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता व पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर व पति दोनों घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। कहने लगे, हे शुचिस्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया अथवा व्रत किया है। हे भाग्यशालिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। तुम इस शिशु को मरे हुए तो 2 माह बीत चुके थे और तुमने इसे फिर कैसे प्राप्त कर लिया, और वह वापी भी जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभ्रू, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे सुभानने, मैं तुम्हारे कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसी आनंदित किया। इसके बाद उसने मार्ग में पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी के व्रत का आपसे विस्तार से कह दिया है। इस व्रत में दही, ओदन अर्थात चावल, शीतल ककड़ी का फल शीतल और वापी अर्थात बावड़ी का जल भी शीतल होता है तथा इनके देवता भी शीतल होते हैं, जल देवता होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले लोगों तीनों प्रकार से तापों से संतापों से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इसका नाम पड़ा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य शीतला सप्तमी का व्रत का यह कथन यहीं विश्राम लेता है। साथियों, यहीं इस कथा का विश्राम हो जाता है। बोलिए उमापति महादेव की जय।